अत्तदीप भव, इसका मतलब है कि आप स्वयं के दीपक बने, अपने साथ लोगों के लिए भी रोशनी जलाते रहे और लोगों को भी रोशन करते रहे। हम आज उनकी बातें करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ष 2565वें जन्म उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और हम भी मना रहे हैं। निश्चित है कि उन्होंने कहा है कि मैं आपका मोक्षदाता नहीं हूँ बल्कि मार्गदाता हूँ। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अत्तदीप भव जो हमने पहले कहा, और उसके बाद हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अपना मार्ग खुद चुनिए। ये सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने कहा था। तमाम विश्व में उनकी आज भी विचारे लगातार लोग अनुसरण कर रहे हैं और आधुनिक युग में कितने तर्क पर उनकी बातें कसौटी पर खरे उतरते नजर आती है। निश्चित है कि कोविड के चलते लोगों ने जो 2 वर्ष से यातनाएं झेली है, मान के चलते हैं कि लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, ना ही एक दूसरे के संपर्क में आ सकते और ना ही लोगों तक पहुंच पाते। तो ऐसे में शिक्षा हमें मिलती है प्रकृति की, और निश्चित है कि प्रकृति से हमें सीखना चाहिए और सीख भी रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रकृति के बारे में भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही बहुत कुछ जाना और बता चुका है, क्योंकि उसी प्रकृति में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, उसी प्रकृति में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी प्रकृति में महापरिनिर्वाण भी हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा था, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैं आपका मोक्षदाता नहीं हूँ बल्कि मार्गदाता हूँ। निश्चित है कि हमें अपना मार्ग चुनना चाहिए और चुनने भी लोग उस राह पे चल रहे हैं। तो सफलता कितनी लोगों को मिल रही है वो खुद तय करेंगे। इसके अलावा हमारे देश में जब भगवान बुद्ध का आना हुआ इस युग में, तो निश्चित है कि पूरे भारत देश की कृति विदेश तक जा पहुंची। इसको लेकर हम आज भंती सुनिधि जी से भी बात किए, आइए सुने। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी मानव जाति को इसकी मंगल कामनाएं देती हूँ। बुद्ध जिनको आज हम या पूरा विश्व जो जानता है, वो एक मानवता के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, इस रूप में बुद्ध को जाना जाता है और हम बुद्ध को भी महामानव के रूप में जानते हैं। वो बुद्ध जिसने कभी भी अपने आप को ईश्वर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, कभी भी चमत्कार के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वे एक इंसान है और इंसान के रूप में जीवन जी रहे हैं और इंसान के रूप में ही उनका मृत्यु भी होगा। और वो बताते हुए जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जब वो पहले सिद्धार्थ थे और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उसके माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, अपने उपदेशों को लोगों को देते हुए बताया है कि कैसे एक मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन जी सकता है। तो आज ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम उन्हें याद करते हैं और उनके उपदेशों को और उनके शिक्षाओं को याद करते हुए कैसे हम अच्छी तरह से मानव जीवन जी सके, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज के लॉकडाउन पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन हो रहा है, इस समय में हम सारे लोग या जो भी बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहते हैं या बुद्ध को याद करना चाहते हैं, वो फिजिकली एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं सारे विश्व में फैली हुई है, फिर भी बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, अन्य लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समय में भी जब सभी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हैं, हम लोगों ने ये एक उपक्रम शुरू किया था, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से बुद्ध के शिक्षाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसका ये परिणाम हमें दिखाई देता है कि हर जगह लोग बुद्ध की शिक्षा सुनकर अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप में मैत्री भावना निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक हमें अच्छा संकेत मिलता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि मानवता के लिए जो बातें ज़रूरी है जो हम बताते हैं, वो ये है कि बुद्ध ने जिस बात को जोर दिया है वो ये
कि नैतिकता ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नैतिकता का पालन करता है वही व्यक्ति मैत्री के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करता है, और मैत्री बढ़ाते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हुए किसी के भी दुख में शामिल होकर उनको सही मार्ग दिखाकर उनको सुखी होने का और खुश होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करते रहता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।